झारखंड लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर मिली हार के बाद भी भाजपा क्यों अपने उन्हीं चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताने को तैयार है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आखिर क्या है भाजपा की रणनीति? क्या लोकसभा चुनाव में हारे नेता विधानसभा चुनाव में पार लगा पाएंगे भाजपा की नैया? आज की वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में अब बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इस चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद अब इंडिया गठबंधन और झामुमो मजबूत होता नजर आ रहा है। वहीं भाजपा के लिए 2019 की तरह इस बार भी राह थोड़ी मुश्किल लग रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने झारखंड में भले ही लोकसभा की 14 में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन भाजपा झारखंड की 5 एसटी आरक्षित लोकसभा सीटों पर एक पर भी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। अब भाजपा झारखंड में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अधिक से अधिक एसटी आरक्षित सीटों पर जीत की योजना बना रही है। हालांकि 2019 के चुनावी नतीजों पर एक नजर डालें तो भाजपा को सिर्फ 2 एसटी सीटों पर ही जीत मिली थी। बता दें, झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें 81 हैं, जिसमें एसटी आरक्षित सीटों की संख्या 28 है। लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर मात खाने के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक एसटी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारी कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में चुनाव सह प्रभारी बनाया है। हेमंता बीते दिनों झारखंड दौरे पर भी आए और उन्होंने पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेताओं से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सीएम हेमंता ने समीर उरांव, सीता सोरेन, अरुण उरांव, सुदर्शन भगत जैसे नेताओं से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और चुनाव पर चर्चा की। हेमंता का सभी नेताओं से उनके घर पर जाकर मुलाकात करना साफ संदेश देता है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर मिली हार को लेकर काफी मंथन कर रही है। इस हार को विधानसभा चुनाव में जीत में बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। भाजपा झारखंड के इन 28 सुरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों पर मंथन कर रही है, जिसमें से कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और अब भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसमें अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, समीर उरांव जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व आईपीएस अरुण उरांव को भी टिकट दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा अर्जुन मुंडा को उनके पारंपरिक सीट खरसावां से प्रत्याशी बना सकती है। अर्जुन मुंडा 2019 में खूंटी लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने थे और उन्हें मोदी कैबिनेट में भी जगह दी गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को भाजपा ने खूंटी सीट से टिकट तो दिया, लेकिन वो कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से लगभग 1,49,675 वोटों से हार गए। विधानसभा चुनाव की बात करें तो अर्जुन मुंडा खरसावां सीट से अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीते 2 टर्म 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से झामुमो के दशरथ गगराय जीत रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई गीता कोड़ा को भाजपा कोल्हान से ही किसी सीट से टिकट देने की तैयारी में है। गीता कोड़ा को लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सिंहभूम से टिकट दिया था, लेकिन गीता कोड़ा को जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी से हार का सामना करना पड़ा था। गीता कोड़ा 1,68,402 वोटों से रेस में पीछे रह गई थी। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा गीता कोड़ा पर फिर से दांव खेलने की तैयारी में है। लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को भी कांग्रेस के सुखदेव भगत से शिकस्त खानी पड़ी थी। सुखदेव भगत ने समीर उरांव को 1,39,138 वोटों से हराया था, लेकिन भाजपा अब समीर उरांव को विधानसभा में भी किस्मत आजमाने का मौका दे सकती है। इसके साथ ही लोहरदगा सीट से 3 बार के पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को भी इस बार विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाने वाली है, लेकिन इन्हें किस सीट से मौका मिलेगा, इस पर अभी संशय है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लेकर कहा जा रहा है कि बाबूलाल अपनी सीट राजधनवार से ही इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजधनवार एसटी सीट नहीं बल्कि सामान्य सीट है। 2019 में बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से जेवीएम के टिकट से जीत हासिल की थी। बाबूलाल ने भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को 17,550 वोटों से हराया था। वहीं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरुण उरांव को भी इस बार भाजपा गुमला की किसी विधानसभा सीट से मौका दे सकती है।
अरुण उरांव का नाम लोकसभा चुनाव के समय भी सामने आया था। कयास लगाए जा रहे थे कि अरुण उरांव को लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा टिकट दे सकती है। हालांकि भाजपा ने समीर उरांव को टिकट दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 81 में से केवल 25 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। एनडीए गठबंधन भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। इन 25 में से सिर्फ 2 एसटी रिजर्व सीटें खूंटी और तोरपा ही भाजपा की झोली में गई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन 26 सीटों के अंतर को पाटने की बड़ी चुनौती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर मिली हार पर विशेषज्ञों का कहना था कि भाजपा ने टिकट बांटने और प्रत्याशी चुनने में कहीं न कहीं चूक की थी। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा किन नेताओं पर भरोसा जताती है, कितना सही सर्वे कर प्रत्याशी का चयन करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।